नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रात को 9 बजे आप सभी को आधुनिक भारत इतिहास का जो है क्विज कराया जाता है। तो 9 बज चुके हैं और आप सभी के क्विज का टाइमिंग भी हो चुका है। तो जितने लोग यहां पर जुड़ गए हैं उन सभी को तो पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया, और साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे वो लोग भी जुड़ सकें। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। और इससे पहले जो मेरी क्लास हुई आज मेरी 5 क्लासेज हुई हैं। जो आज सुबह मेरी क्लास हुई थी आज मैंने 8 बजे आप सभी को क्या जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद मेरी एक क्लास फिर हुई थी 10:30 बजे, जहां मैंने आज आपको योजना आयोग पर इम्पॉर्टेंट क्विज करवाया हुआ है और वो कल भी होगा, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए योजना आयोग इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप सभी को 6 बजे क्या हुआ था, 6 बजे आप सभी का करंट अफेयर्स पढ़ाया गया था। उसके बाद फिर अभी 7:15 पर मैंने आप सभी को कौन सी क्लास पढ़ाई है, 7:15 पर मैंने यूपी सेंसस, जी हाँ उत्तर प्रदेश जनगणना का मैंने स्पेशल क्विज कराया, जो कि दूसरा क्विज था। इसका ऑलरेडी मैंने थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जान के चलिए जनगणना से कम जो है हर बार देखा गया है कि 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर पूछ ले जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक जहाँ से प्रश्न श्योर है आएंगे, मतलब श्योर है आएंगे कि प्रश्न आने हैं, कितने आ जाए ये नहीं पता, 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं। उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करा दे रहा हूँ। मैंने आपको एक बार फिर से बताया कि स्मार्ट लर्निंग हमें करनी है। क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको ज़रूर देखना है, बाकी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये सब जरूर लीजिएगा। और अब रात को 9 बजे मैं आप सभी को आधुनिक भारत इतिहास का क्विज कराने जा रहा हूँ। किस टॉपिक पर क्विज होना था मैंने आप सभी को आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को शेयर भी कर दिया था कि आज मैं इस टॉपिक पर आप सभी का क्विज कराने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अगर मुझे अभी तक मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, भैया जाओ और ज्वाइन करो, जो कि है क्या स्टडी विद कौशल के नाम से, ठीक है। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिलती रहती है। और क्या चाहिए, फ्री पीडीएफ देता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, और क्या चाहिए आपको सरकारी सीट चाहिए तो भैया इतना करना पड़ेगा, इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज करना पड़ेगा। बाकी तो आपको कुछ करना रहता, पढ़ना है, इन प्लेटफॉर्म्स पर जाना और सरकारी सीट जो है अपने आराम से लेकर के आना है। तो करो सभी लोग करो यार, इतनी परेशानी क्या है, ठीक है। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को आपने शेयर कर दिया होगा, ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। जो लोग जुड़ गए भैया वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से क्लास को भी ख़त्म करते हैं। चलिए जितने लोगों का अगर यहाँ पर जितने लोगों का यहाँ पर अगर 14 सही होगा तो अपना जो है गुड कर लेंगे। बाकी अदरवाइज सब अपना कैटेगरी खुद से जान लेंगे, किस कैटेगरी के हैं उनको मैं नहीं बताऊँगा किस कैटेगरी का आप हो। चलिए बताइए, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का पहला समाचार पत्र था, बताइए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ABCD सभी लोग जवाब देते रहिएगा। बताइए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बंगाल गजट यानी कि ए जवाब दिया, जी हाँ जितने लोगों ने यहाँ पर बंगाल गजट जवाब दिया अपना सही कर ले। आपको पता होगा कि पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, और ये जो है 1780 के आसपास जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। JK हिक्की ने किया था। कौन से JK हिक्की ने इसका आरंभ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हाँ जवाब देते रहो भैया, जिनका सही हो रहा हो। पढ़ के आया, नहीं पढ़ के आया तो क्या ही करोगे। अगला प्रश्न है कि ये बहुत ही रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन था वो। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। आपको मैंने 4 नाम बताए थे, उन चारों में से बताइए वह कौन थे जिसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। इन चारों में से बताइए। ऑलरेडी मैंने आपको 4 नाम भी बताए हुए थे जो अपनी थ्योरी की क्लास थी, और PDF में भी आप वो 4 नाम पाएंगे। तो सबसे पहले किसने प्रेस पर जो है सेंसरशिप यानी कि प्रेस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, बताइए सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या वेलेजली जवाब दिया, यानी कि ये जितने लोगों ने वेलेजली जवाब दिया बिल्कुल सही कर ले। लॉर्ड वेलेजली जो 1799 में इन्होंने समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ मेरे PDF में, आप लोग बस पढ़ के नहीं आए हो, बाकी ये नहीं कह सकते कि नहीं है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। 1878 की बात कह रहा है, ठीक है। बताइए किसने रद्द किया था इस एक्ट को। लागू नहीं या रद्द करने की बात है, तो किसने रद्द किया था भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या लॉर्ड रिपन जवाब दिया, जी हाँ लॉर्ड रिपन ने जो है इसे रद्द किया था। रद्द पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो अपना सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मतलब वह कौन भारतीय थे जिन्होंने जो है मतलब कहा कि पत्रकारिता का कर्तव्य करते था। उन्हें उनके लिखे पढ़ने की वजह से, पत्रकारिता की वजह से उन्हें जेल में डाला गया था। तो सबसे पहले किस व्यक्ति को जेल में डाला गया था उनके पत्रकारिता के लिखने पढ़ने की वजह से, ये जवाब देना है। सभी लोग जवाब दीजिए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा।
जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बाल गंगाधर तिलक दिया है वो सही कर ले। इनको सबसे पहले पता है आपको 4 माह की सज़ा हुई थी, फिर उसके बाद एक बार और जेल गए थे ये, उसमें करीब ये जो है 6 माह के आसपास गए थे, मतलब 1-2 बार ये जेल जा चुके। लेकिन सबसे पहले कौन गए थे, तो ये गए थे जिसमें इन्होंने 4 माह की जो है सज़ा काटी थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका, आपको पता है अमृत बाजार पत्रिका बहुत ही ज़्यादा न्यूज में, मतलब इसको जब पढ़ा जाता है इतिहास में तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी सेंसिटिव न्यूज मानी जाती है, क्योंकि इसने ऐसा काम ही किया था, इसने अपना नाम तक चेंज कर लिया था, काफ़ी कुछ हुआ था जो मैंने आपको अपनी थ्योरी क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ बताइए इसका सही जवाब क्या है, इसकी जो स्थापना किसने की थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, शिशिर कुमार घोष जवाब दिया। भैया शिशिर कुमार घोष जी ने इसको 1862 में जो है बंगाली भाषा में स्टार्ट किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष जी ने की थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक, क्या सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया, बताइए। सोम प्रकाश नामक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में। आप लोग अगर पेपर देखते होंगे, कई एग्जाम्स पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि अगर पत्रिकाओं में पूछा जाता है तो इन्हीं सब में से घूम घूम कर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जो अगर लग रहा है कि हमने नहीं बताया है तो प्लीज़ आप PDF पढ़ लिया करो, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है, PDF पढ़ लिया करो। PDF पढ़ के अगर ना समझ में आएगा तो भैया मेरी थ्योरी की क्लास जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर रहती है, तो आप वहाँ सर उसको भी एक बार कान में ईयरफोन लगा करके रिवीजन मोड पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके पढ़ लिया करो PDF के साथ, ठीक है। तो इससे आप लोग को काफ़ी कुछ आसानी हो जाएगी, काफ़ी कुछ आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटा सा प्रोसेस है, ज़रूर करो, इसे भी इंक्लूड करो PDF पढ़ने के साथ, आप लोग का ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बताइए किसने जो है शुरुआत किया था, इसका सही जवाब है क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कौन से सोम प्रकाश का प्रारंभ 1859 में किया था, जो कि बंगला साप्ताहिक था, ठीक है। और इसी ने जो है नील आंदोलन का समर्थन किया था किसानों का, मैंने अपनी थ्योरी क्लास में बताया हुआ था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, बताइए इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए ये जो है समाचार पत्र कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइए इसके प्रथम संपादक कौन थे। मैंने मतलब जितने न्यूज़पेपर लाए ना उसमें तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत चुन चुन के लाया हूँ, ये काफ़ी बार पूछे गए, मैंने आपको पहले ही बताया तो इसलिए फिर बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जवाब दीजिए। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, MK गांधी, जी हाँ, जितने लोगों ने यहाँ पर MK गांधी जवाब दिया अपना सही कर ले। इसका सही जवाब क्या है, MK गांधी। ओके, गांधी जी ने इसे जो है जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब स्टार्ट किए थे, ठीक है। इस चीज़ को जान गए। अब ये बताइए कि जो ये द इंडियन ओपिनियन पत्र था ये किस भाषा में नहीं लिखा गया था, बताइए किस भाषा में ये नहीं लिखा गया था, आपसे ये पूछ रहा था। ये ABCD किस भाषा में नहीं लिखा गया था, बताइए ABCD बताइए फटाफट। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या D उर्दू जवाब दिया, बिल्कुल सही है भैया। उर्दू में ना लिख करके बाकी 4 अन्य भाषाओं में गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, क्या गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी लिखा गया था, नहीं आया उर्दू जगह हिंदी होना चाहिए था बाकी, ठीक है। यानी कि इन 4 भाषाओं में इसे लिखा गया था। जहाँ तक मुझे पता है शायद महात्मा गांधी जी को उर्दू आती भी नहीं थी, जहाँ तक मुझे पता है, और तमिल भी उतनी नहीं आती थी, तमिल शायद उन्होंने किसी सीखा था, बाकी उर्दू बहुत ही कम आसार की आती थी। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, बताइए ABCD होता है। इसका सही जवाब क्या है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, हिंदू पैट्रियट, जी हाँ, जितने लोगों ने हिंदू पैट्रियट जवाब दिया वो सही कर ले। हिंदू पैट्रियट जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पहला क्या नाम है, साप्ताहिक प्रकाशित समाचार था, और ये जो है 1853 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और इसको जो है गिरीश चंद्र घोष जी इसके प्रथम संपादक भी थे। तो ये कब, 1853 में ये स्टार्ट हुआ था, हिंदू पैट्रियट, ठीक है। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, जो आप हरिजन जानते हैं, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, बताइए ABCD, इसके सही जवाब क्या होगा। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
ये जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था हरिजन, जो अंग्रेजी में भी आता था और हिंदी में हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु, ये 3 नाम से आते थे भाषा के आधार पर जो है अलग अलग नामों से। तो अंग्रेजी में आता था जो हरिजन था। इसे कौन संपादक थे इसके, बताइए कौन जुड़े हुए थे इससे। तो प्रारंभ करता है इसके जो है कोई और नहीं, गांधी जी थे। जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया वो सही कर ले। अब सोचिए इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आप लोग के गलत हो रहे हैं फिर क्या ही कहूँ। मैं आज कमेंट बॉक्स देख ही नहीं रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग को बोलते बोलते थक गया, आप लोग को करना नहीं है, क्या ही बोलें। क्लास लो, अपना काम कर दो, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ो या ना पढ़ो। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है, बताइए। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है, ABCD इसका सही जवाब बताओ। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे, ABCD सभी लोग जवाब दो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर BR अम्बेडकर, जी हाँ BR अम्बेडकर जवाब दिया है, बिल्कुल सही। इन्होंने बम्बई में एक सभा बनाई थी जिसका नाम क्या था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और जो है उसके लिए इन्होंने जो है एक पत्रिका मराठी पाक्षिक जो है आरंभ किया था 1923 में, जिन्होंने बहिष्कृत भारत नाम दिया था। ठीक है, तो 1923 से स्टार्ट किया था इन्होंने। बहिष्कृत भारत जो सभा थी उसको जो है समर्थन देने के लिए, उसमें अपने बातों को विचारों को रखने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। लाहौर से लाला लाजपत राय जी द्वारा कौन सा उर्दू का समाचार इन्होंने प्रारंभ किया था, ये बताना। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। बताओ, गलत मत करना यार, बताओ इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या, बताओ। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, वंदे मातरम, जी हाँ जितने लोगों ने यहाँ पर वंदे मातरम जवाब दिया वो सही कर ले। जी हाँ, वंदे मातरम नाम का जो उर्दू समाचार पत्र था वो लाला लाजपत राय जी ने स्टार्ट किया था। और उन्होंने उसके बाद एक अंग्रेजी साप्ताहिक जो है दी पीपुल भी निकाला था। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो यंग इंडिया थी उसका भी प्रकाशन कर चुके थे। तो लाला लाजपत जी ने काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना, बताइए कौन सी सही है। ABCD में से कौन सा सही है, आप लोग देखिए आराम से बताइए इसका क्या कौन सा सही है। सभी लोग देखिए और बताइए कौन सा सही है, ABCD सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर जो सही है वो बताना है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सब सही कर लोगे। आप चारों को सही से देखिए फिर जवाब दीजिए, चारों को देखिए सही से फिर जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर जी हाँ सी जवाब दिया, भैया सी इसका सही है। क्या सही है, सी। क्यों, क्योंकि जब आप देखेंगे आपको बस यही से पता लग जाना, जो कॉमनवेल्थ था उसे एनी बेसेंट जी ने लिखा था और बी का 1 केवल आपको इसी लाइन में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब और सभी यही सही हो जाएंगे। इतना ईजी था यार, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने लिखा था, बाकी आपको ना भी आ रहा हो तब भी काम चल जाता। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ ऐसे कूटों में देखा करो कि कौन सा किससे पहले जो आपको आ रहा हो उसका देखो, मैच कराओ, फिर देखो क्या वो ऑप्शन किसी और में अगर नहीं है तो यानी कि वो सही हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती का वो गलत होगा, वो सही है तो सही होना ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूज किया करो, आराम से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और भैया जो अभी योजना आयोग और 7-15 मेरी क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज मैं ले रहा हूँ। तो ये सब जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखो। जो मेरी समय जो 5 क्लास चल रही ना भैया, मैं एकदम पूरा परीक्षा मोड में ही चला रहा हूँ कि मतलब आपको कैसे दूसरों से आगे करूँ। सभी देखो मैंने फिर बताया अपने स्पेशल वीडियो में भी कि पढ़ते सभी हैं लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करता है वो अन्य लोगों से आगे हो जाता है। तो मैं स्पेशल क्लासेज चला रहा हूँ जो आप अन्य चैनलों पर नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, मैं स्पेशल क्लास इसीलिए चला रहा हूँ कि आप उन नंबर से दूसरों से आगे हो जाएंगे सही करके। तो ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, कोई स्मार्टनेस कर रहा हूँ, तो आप भी स्मार्ट बनो, क्लासेज लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि सभी देखें उसको। इसका कोशिश करो आप लोग। ठीक है, ऐसा करोगे तभी फ़ायदा भी होने वाला। ठीक है, तो स्मार्टनेस को अपनाओ। और ये जो दिन भर में एक ही तरह के 4 क्लास ले रहे हो, बार बार मना करने के बाद नहीं समझ रहे हो, आपकी मर्जी, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, आपकी लाइफ, मुझे क्या मतलब। ठीक है, मेरा काम है बताना, समझाना। आगे जब आपका नहीं होगा तो बस आओगे, कहोगे सर क्या करें, तो सर भी कहेंगे क्या ही कर सकते हो, सर के पास एक ही लाइन है, क्या ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे।
संबंधित नहीं थे पूछ रहा, बताइए किससे संबंधित नहीं थे। चारों देखिए, बताइए किससे संबंधित नहीं थे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है युगांतर, जी हाँ, जितने लोगों ने यहाँ पर युगांतर जवाब दिया वो सही कर लें। देखिए बाकी इंडियन ओपिनियन जो इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में लिखा था, यंग इंडिया भी इन्होंने यहीं लिखा हुआ था, नवजीवन भी आप जानते हैं इन्होंने लिखा था। बाकी युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और बालेंद्र कुमार घोष जी ने मिलकर लिखा हुआ था, इसलिए यह है इनसे संबंधित नहीं। इसका सही जवाब क्या है, डी, जो महात्मा गांधी संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था, बताइए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए, सभी लोग बताइए। जो सही करेगा उसका सही होगा, बताओ। जो इसको सही करेगा वो जान के चलो निकाल लेगा, बताओ। ऐसा मान के चलो, इतना बड़ा ऑफर है, बताओ इसका सही जवाब क्या है। मतलब आपके एक क्वेश्चन अगर सही कर दोगे तो ये मान के चलो कि 3 क्वेश्चन आपका मैं सही मान लूँगा इसके साथ। 3 जो गलत किए 3 बराबर 1 का ऑफर है, आप लोग सही कर लेना। बताओ इसका सही जवाब क्या है। किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था, बताओ। तो बता दे रहा हूँ, इसका आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जिसने सही किया वो अपनी 3 गलती को एक मतलब सही मान ले, और भैया जिसने गलत किया वो जान के चलो कि आपका बस, आप क्लास लो और घूमो टहलो, आराम से खाओ पियो सो, और ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। आपका भगवान है, भगवान कुछ ना कुछ आपके साथ कर देगा। बाकी जिन्होंने सही दिया वेरी गुड, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये चारों कूट देखिए, बताइए इनमें से कौन सा सही से सही होगा, बताओ। ये आज का आखिरी प्रश्न है और चारों देखकर बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसी के साथ यहाँ की क्लास भी ख़त्म होती है, और जो अभी क्लासेस थी 7:15 पर, उसके बाद जो है 6 बजे, और सुबह फिर 10:30 बजे, और सुबह फिर 8 बजे, इस क्लासेस को भी आप लोग अगर नहीं देखें जाओ देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एक तो मैं योजना आयोग पढ़ाया और फिर यूपी का जो है मैंने कोई जनगणना क्विज कराया, करंट अफेयर्स करा ही रहा हूँ जो आज मई ख़त्म कर दिया, और मैं हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ जो आधुनिक भारत है, जहाँ सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्विज आपके पेपर में आते हैं। मैंने आपको बताया अगर 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से कम 30 में से 20 क्वेश्चन और 25 में से कम 17-18 क्वेश्चन आपके जो है आधुनिक भारत से ही आते हैं। इसलिए मैं जो स्पेशल फोकस किया हुआ हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वो तैयारी करा रहा हूँ जहाँ आप नंबर ज़्यादा पाएंगे कम मेहनत में। मैं स्मार्ट तैयारी करा रहा हूँ। बाकी आप लोग को टहल कर पढ़ना है, ना PDF पढ़ोगे ना क्लास का रिवीजन करोगे, बस सोचोगे कि ये क्लास ले लिए, चलो ये क्लास ले ले, चलो वो क्लास ले लो, बस ऐसे टहल क्लास लो। पेपर में भी 18 तारीख को टहल कर घर चले आना, फिर पापा से कह देना क्या हुआ, कुछ नहीं, तो पापा कहेंगे कोई बात नहीं, चलो 51,000 रुपये हम अपनी मेहनत की कमाई है वो आपके लिए अब दान करते हैं, पता नहीं फिर कब निकलेगा, तो 51,000 आप उनका भी ख़राब करेंगे, अपना समय भी ख़राब करेंगे, वो आपकी मर्जी। बताइए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, बताओ। इसमें से सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, समय ले लो बस, 5 3 1, हाँ, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया, जी हाँ, यानी कि ए का मतलब क्या है कि जो है बिपिन चंद्र पाल जी ने न्यू इंडिया लिखा था, अरविंद घोष जी ने वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या, और मोहम्मद अली ने कॉमरेड। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यू इंडिया जो है बिपिन चंद्र पाल जी द्वारा लिखी गई थी। जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो सही कर ले, इसीलिए कहता हूँ ना, देखो आराम से हो जाएगा। चलिए आज क्लास को ख़त्म करते हैं, और जितने लोगों ने अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा भैया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैंने जो अभी ये जनगणना पे क्लास हुई थी इसको पिन कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा जितने लोगों ने नहीं देखा है। इसके साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे आज सभी से सुबह 8 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।